हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था किस तरीके से हम लोग 2020 ईयर एक अच्छा ईयर बना सकते हैं, बेस्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग बना सकते हैं। इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, जब मैं ट्रेडिंग करियर के अंदर आया 5-6 साल पुराना बात मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे नो डाउट हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन होता है आप लोगों को मैं रिलेट कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन ये कभी पैरामीटर कोई दिया नहीं था कि नहीं कितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए मार्केट से या कितना प्लान करना चाहिए मार्केट से। क्योंकि अगर मंथली 10% भी बोलूँ तो साल में पैसा डबल होने का बात बता रहा है, जबकि बिगिनर स्टेज में हम लोग हैं। तो जब हम लोग डबल या फिर 10%, 20% ये सारे नंबर सुनने लगते हैं ना, हमको लगता है कि नहीं हाँ ये बहुत ईजी है ट्रेडिंग करना। एक पॉइंट ध्यान में रखो, 99% लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। मे बी आप लोगों ने नितिन जी का एक स्टेटमेंट सुना होगा, नहीं सुना होगा। उनके पास बहुत बड़ा, उनका ब्रोकर हाउस बहुत बड़ा है। जो रिटेल ट्रेडर्स आते हैं 99% लोग एफडी से भी कम रिटर्न बना रहे। दैट मीन्स 7% भी उन लोग ईयरली रिटर्न नहीं बना पा रहे। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस ये होना चाहिए कि नहीं हाँ ईयर ऑन और ईयर बेसिस में मोर देन 10% का रिटर्न अगर हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो नो डाउट हम लोग सस्टेनेबल बिजनेस की तरह देख पाए। तो इनिशियल स्टेज में होगा क्या, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट थिंग, इनिशियल स्टेज में अगर आपका कैपिटल 1 लाख से कम है तो आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए मंथली 5% से उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। इंटेंशन ये होना चाहिए कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कल सुबह में ट्रेड करूंगा 5-10%, 20 क्या 100% का रिटर्न भी हो जाता है, कैपिटल डबल भी हो जाता है। स्मॉलर कैपिटल में कैपिटल डबल होना 5-10% कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है, ये 30 दिन के बाद आपको रिपोर्ट देखना है। कल से आपने स्टार्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन के बाद आप डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, ये नहीं जानना है हमको। लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड 30 डेज के बाद अगर आपका अकाउंट 5% अप है, दैट मीन्स आप थोड़े से बेटर ट्रेडर बन चुके हो। तो आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? अगर आपका कैपिटल 1 लाख से नीचे है तो आप 5% फोकस कर सकते हो ऑन मंथली। तो आपको ये जो फरवरी मंथ आ रहा है, फरवरी मंथ के एंड के अंदर आपका फोकस ये होना चाहिए कि नहीं आप 5% से ज्यादा रिटर्न हो। लोग पैसा कमाना जानते हैं, लोग मार्केट के अंदर पैसा कमाए हैं, पावर जानते हैं, इसके लिए बार बार अगेन एंड अगेन मार्केट के अंदर आते हैं। लेकिन एक दिन हम लोग को 100% या 200% रिटर्न नहीं कमाना है। एक महीने के बाद आपका रिटर्न मिनिमम 5% से ऊपर होना चाहिए, अकाउंट ब्लोन नहीं होना चाहिए। आपको स्लो एंड स्टेडी ट्रेडर बनना है। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? 5%, उससे ज्यादा नहीं। अगर लेट्स इमेजिन में आपका कैपिटल 1 लाख से 5 लाख के अंदर है तो 3% आप लोग एम कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल 10 लाख से ज्यादा है, 1 से 2% का एम रखो। मैं क्यों बोल रहा हूं एम हम लोग का है? कुछ परसेंटेज एफडी रिटर्न से ज्यादा हम लोग को परसेंटेज गेन करना। जब स्लो एंड स्टडी एक प्रोसेस आप फॉलो करोगे, इन द एंड में हो सकता है कि नहीं इससे बेटर रिजल्ट भी मिले। और जिन लोग का रिजल्ट इससे अच्छा है या फिर उससे अच्छा कर रहे हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए 3 महीने के बाद आपका 5 या 10 या 20% का रिटर्न। आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे हो। मैं जनरली सब लोगों के लिए बता रहा हूं क्योंकि आपके स्टेज में मैं मेरे को खुद को रख रहा हूं। और उस टाइम पे मेरा एक्सपेक्टेशन ये था इमीडिएटली पैसा कमाना मार्केट के अंदर। जब हम लोग इमीडिएटली सोचते हैं, उसके लिए हमारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं आता मार्केट के अंदर, तब तक हम लोग इमीडिएट बहुत ज्यादा पैसा अगर आ भी गया एक दिन में, वो उतना स्पीडीली चला भी जाता है। तो सस्टेनेबल अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को सेकंड पॉइंट बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में बिठा लेना। देयर इज नो होली ग्रेल सिस्टम इन द मार्केट। ये अगर आप लोग समझ गए, बहुत सारे लोग क्या होता है जब इनिशियल टाइम में आते हैं उनको लगता है कि ना हाँ कुछ वहाँ पे एक अच्छा सिस्टम होगा, 100% एक्यूरेसी होगा, या फिर बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखने के बाद अटेम्प्ट हो जाते हैं हाँ इतना पैसा कमाना है। तो मेक श्योर कीजिए देयर इज नो 100% स्ट्रैटेजी इन द मार्केट। मैंने भी बहुत ट्राई किया है कि नहीं बहुत सारे ट्विक करने में। इससे क्या होता है आपका टाइम, एफर्ट्स, मनी सारी चीजें जाने वाला है। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं हमारा इंटेंशन क्या था मार्केट के अंदर? इंटेंशन ये था कि नहीं पैसा कमाना। और पहले पॉइंट में ये क्लियर हो गया कि एफडी रिटर्न से ज्यादा हम लोगों को कमाना है। तो उसके लिए हमको 60% हो गया, 51% भी हो गया। या आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर अच्छा है 1:3 आपका है तो 40% का भी स्ट्रैटेजी से आप पैसा कमा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आप जब लॉस कर रहे हो कितना लॉस कर रहे हो, आप कमा रहे हो तो कितना कमा रहे हो, यही मैटर करता है इन द एंड के अंदर। तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि नहीं अगर 50-60% का भी एक्यूरेसी अगर आपके पास अभी भी सेटअप है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। 1-2 महीना फोकस कीजिए। आपका इंटेंशन है 2-4-5% अगर कमाना, उतना पहले वो लेवल तक पहुंच जाइए। फिर उसके बाद और एक्यूरेसी बढ़ाने का आप ट्राई करना, क्योंकि जितना आपका स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ेगा, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उस हिसाब से आपको धीरे धीरे पता चलेगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से किस तरीके से आप सिस्टम को ट्विक कर पाओ। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत सारी जगह आप सुने होंगे कि नहीं डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, आपको मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। चलो ये सारी चीजें सही है, क्योंकि जनरली क्या होता था जब मैं भी ट्रेड करता था राइट, ये सारे सुनने के लिए अच्छा लगता था। जब प्रैक्टिस करने का बात आ जाता कहीं ना कहीं लैकिंग होता था। तो मैंने एक
सॉल्यूशन बनाया कि नहीं इसको थोड़ा सा किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि हम लोग एक हैबिट के अंदर है, एक माइंडसेट के अंदर है, एकदम से अगर डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट ये सारे होते नहीं है। तो जनरली मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला था, मैंने ये सॉल्यूशन निकाला था कि गलती कहाँ पे हो रहा है ये पहले आइडेंटिफाई करो, फिर लोग सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं मुझे खुद को पता चल जाएगा मुझे सॉल्यूशन क्या चाहिए। तो मैंने क्या करता था, जब भी मार्केट में लॉस होता है, क्योंकि ये तो कंपलसरी है, आप प्रॉफिट करो ना करो मार्केट आपको लॉस देके जाएगी, क्योंकि आपका साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट ये अगर अलाइन नहीं है तो जब भी आप लॉसेस करते हो रहे मेक श्योर कर लो कि नहीं वहां पे उसके नीचे लिख लो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लॉस। क्या ये सिस्टम ने लॉस दिया था या फिर आपका कुछ गलती है। देखिए जो भी आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे हो ये, और आप कभी भी इसके अंदर आप झूठ मत लिखना, जो भी आपको फील हो रहा है, अगर सिस्टम ने मिस्टेक किया है या फिर सिस्टम के हिसाब से लॉस हुआ है इट्स वेल एंड फाइन, आप लोग कि नहीं हाँ एक लॉसेस हुआ एज पर सिस्टम, वेल एंड गुड। अगर उसके अलावा और कोई मिस्टेक हुआ है, जैसे इमेजिन कि आपका साइकोलॉजी इशू है, ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, या फिर आपने स्टॉप लॉस एक रेकमेंड किया गया था आपने बड़ा स्टॉप लॉस डाला, अगर ये सारे कोई इशू है मेक श्योर कीजिए उसको नोट बना के रखिए, क्योंकि 30 दिन के बाद जब आप देखोगे अपना नोट पीछे जाके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये मार्केट का गलती नहीं है, गलती हम लोगों का है, नहीं हम लोगों ने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किए थे। तब आपको समझ में आया कि नहीं आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, और किस तरीके से डिसिप्लिन फॉलो करोगे आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कौन से जगह पे आपका लॉसेस हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, एडिक्शन है, या फिर आप मल्टीपल टाइम 1:2 ले नहीं पा रहे हो, आप प्रॉफिट के टाइम बैठ नहीं पा रहे हो, तो आपको ये समझ में आएगा कौन से जगह पे आपको ज्यादा काम करना है। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। मेक श्योर कीजिए कि नहीं आप जो भी नोटबुक में आपका ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हैं उसके नीचे लिख लीजिए कि नहीं जो भी आपका लॉसेस हो रहा है उसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो चलिए मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जब भी ट्रेडिंग हम लोग सोचते हैं राइट, नो डाउट इट्स ए फैसिनेटिंग वर्ल्ड कंप्लीटली, गाड़ी हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, प्रॉफिट हो गया, बॉस नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्रेड करोगे, इसके लिए बहुत सारे लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि आप आपके पैसा हैंडल करोगे, जो भी पैसा आएगा उसका कोई काउंटेबल नहीं है कि नहीं कितना पैसा आप कमा सकते हो, हर जगह अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग करने का। तो ये सारे फैसिनेटिंग लगते हैं और हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ड्रीम स्टार्ट हो जाता है हम लोगों को ट्रेडर बनना है, जैसे मेरा भी हुआ था 5-6 साल पहले। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, ड्रीम से रियलिटी बनना इट विल टेक टाइम, ये पॉइंट ध्यान में रखो, इट विल टेक टाइम। एक पॉइंट ध्यान में रखो, लेट्स से कि नहीं मेरा गोल है मुझे ट्रेडर बनना, उसको मैं टाइम बाउंड नहीं दे सकता। एक पॉइंट ध्यान में, बहुत सारे लोग के नहीं मेरा ड्रीम था सर ट्रेडर बनना, सर मैं 3 महीने में ट्रेडर बनूंगा, 4 महीने में ट्रेडर बनूंगा, 2 महीने में बनूंगा या 2 साल में बनूंगा। कभी भी आप ड्रीम को एक टाइम बाउंड नहीं दे सकते। आपका एफर्ट्स ये होना चाहिए कि नहीं हाँ मुझे ट्रेडर बनना है, उसके लिए करना क्या चाहिए, इट्स ऑलवेज अबाउट प्रोसेस। कभी भी आप टाइम नहीं कर सकते कि नहीं मुझे 4 महीने के अंदर ये चीजें चाहिए या 1 साल के अंदर चाहिए या 10 साल के बाद मैं ट्रेडर बनूंगा। ये अपने हिसाब से होगा, जितना आप एफर्ट्स पुट करोगे उतना जल्दी आप ट्रेडर बन सकते हो, इट्स ए सेम थिंग। तो आपको प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं क्यों बोलता हूं बार बार प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जस्ट इमेजिन आप एक फेयर एनफ ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख या 2 लाख आप ट्रेड कर रहे हो और सडनली आपका 5,000 10,000 ये प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया है। आपने अपने रिलेटिव ने देखा कि नहीं हाँ ये पर्सन एक अच्छा पैसा कमा रहा है, आपने स्क्रीनशॉट देखा, या फिर आपका कलीग देखा आप पैसा कमा रहे हो, आपका एक ड्रीम था, जस्ट इमेजिन कि एक 20 लाख का गाड़ी खरीदना है, ये आपका ड्रीम था, ओके। तो आप इसीलिए ट्रेडर बने थे, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, काम चल रहा है। ये बहुत सारे यंग एज का यही सारे प्लान रहते हैं, इसके लिए आप रिलेट कर पाओ। जिस तरीके से मैं सोच रहा था इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं सो दैट यू कैन रिलेट। तो फर्स्ट थिंग आप ये सोचे थे कि नहीं 20-30 लाख का ये गाड़ी खरीदना है, आप ट्रेडर धीरे धीरे बन रहे हो, आपके माइंड में ऑलरेडी कैलकुलेशन चालू हो चुका है, 5,000 10,000 आएगा तो फिर अकाउंट डबल हो जाएगा, डबल के बाद स्लो एंड स्टडी ट्रिपल करना है, ये सारा आपका प्लान आ चुका है। सडनली इमेजिन करो कि नहीं ये प्रोसेस चल रहा था, सडनली इमेजिन करो आपका कलीग उठ के आता है, आप 5 करोड़ मेरे अकाउंट में आप ले लो, इसको अकाउंट हैंडल करो, आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा, आप इसको आपके हिसाब से विड्रॉल कर लेना एंड ऑल। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम है वो 2 मिनट में पूरा हो रहा होगा, क्योंकि आप अगर उनसे 5 करोड़ लाते हो सकता है कि नहीं आप अच्छा ट्रेड करके 2 दिन के अंदर आपका जो ड्रीम था वो पूरा कर लो। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, जो प्रोसेस में आप चल रहे थे, आपका जो ड्रीम था, स्लो एंड स्टडी जो चल रहे थे, उसका एक अलग ही मजा रहता है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं जो सडन ग्रोथ हम लोग चाहते हैं राइट, वो अगर मिल भी गया ना तो हम लोग को अच्छा नहीं लगने वाला है मेंटली, क्योंकि आपने उतना एफर्ट्स पुट नहीं किया। इमेजिन करो 10 लाख में बोले आप ट्रेड कर रहे हो, ये 2 लाख में ट्रेड कर रहे हो, 10,000 5,000 मिल रहा है, फिर 50,000
या जा रहा है, फिर आप फाइट बैक करके वापस आ रहे हो, इसी तरह के से आप ट्रेडर बनोगे धीरे धीरे। हो सकता है कि नहीं जो आपका ड्रीम था कि नहीं 1 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद आएगा, हो सकता है वो 3 साल, 4 साल, 5 साल टाइम लगे, लेकिन 5 साल के बाद राइट यू कैन फील जो आपका जो स्टेटमेंट था राइट, आपको ट्रेडर बनना है, वो आप रिलेट कर सकते हो कि नहीं हाँ आपने स्लो एंड स्टडी एक प्रोसेस फॉलो किया, शॉर्टकट नहीं देखा मार्केट के अंदर, और आप धीरे धीरे पैसा कमा रहे हो, दैट टू कैन सस्टेनेबल रिटर्न। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाए। आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे हो। हमेशा ट्रेडिंग अगर आपको ट्रेडर बनना है तो हमेशा ये फोकस करो कि नहीं गलती कहां पे हो रहा है, उसको रिमूव करने का कोशिश करो। कहीं से सडन ग्रोथ मिल रहा है उसको अभी कैप्चर मत करो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट 30-40 साल आपको आने वाले टाइम में यही करना है, ट्रेडिंग ही करना है। तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बना लो कि नहीं आपको कोई क्वेश्चन ना पूछे और आप अपने आप को बोल पाओ कि नहीं हाँ मैं रियली जो चाहता था ट्रेडर बनना वो मैंने ट्रेडर बना। हो सकता है आप जो लग्जरी लाइफ या फिर लग्जरी या फिर मटेरियल नीड जो आप लोगों का था वो थोड़ा टाइम लगेगा आपको फुलफिल करने के लिए, इसीलिए ये सारे चीजें, इसीलिए प्रोसेस अच्छा लगता है, आपको चीजें सक्सीड करते हो इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसके लिए टाइम लगने वाला है। तो कभी भी पास से डिविएट मत हो जाना इतना जल्दी, टाइम लगेगा। 2022 आ चुका है तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं बेस्ट टाइम इसके अंदर है। मैंने आपको बताया कि नहीं एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम कर लो आने वाले टाइम में, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो, बहुत सारे रेफरेंसेस और देख रहे होंगे, आपको अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं, दैट मींस लोग पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे लोग कम है नो डाउट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग 90% लोग यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। अगर 90% लोग यहाँ पे पैसा कमाएंगे तो फिर डेफिनेटली ये फील्ड फिर हम लोगों के लिए नहीं रहेगा, ये इतना अच्छा फील्ड नहीं रहेगा। परसेंटेज ऑफ रिटर्न या फिर परसेंटेज ऑफ पीपल अगर कम रहेंगे तभी वो फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी सबके पास है। जो डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, जो मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, जो अपने आप को बार बार इवॉल्व करेंगे, 100% कोई स्ट्रैटेजी नहीं देखेंगे, आने वाले टाइम में नो डाउट उन लोग सस्टेनेबल एक ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए भी हम लोग लास्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं हेल्थ के रिलेटेड। डेफिनेटली ये ऐसा एक फील्ड है जहां पे आपको बैठने के लिए पैसा मिलता है, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा नहीं रहता, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, लॉसेस हो गया, ड्रॉडाउन फेज हो गया, कुछ नया चीजें ट्राई कर रहे हो, फेल होना, तो ये सारे स्ट्रेस रहते हैं और उसके कारण नो डाउट आपका हेल्थ, जैसे मेरा अभी देख रहे होंगे थोड़ा सा मैं ओवरवेट हो चुका हूँ, 1-2 किलो में ऑलरेडी कम कर चुका हूँ, लेकिन मेरा प्लान यही है कि नहीं थोड़ा सा और सेफ में आऊँ और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा बढ़ाऊं, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज्यादा हो रहा था, क्लासेस हो गया, कभी कहीं किसका इवेंट है उसके लिए जाना, कोई कुछ प्लान है, तो ये सारी चीजें मैं स्लो डाउन करके थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर मैं प्रैक्टिस करूंगा कि नहीं हेल्थ थोड़ा सा अच्छा रहे और थोड़ा सा वेट लॉस हो, और आप लोगों को मैं वही सजेस्ट करूंगा। इट विल टेक टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल सुबह हम लोग को 5 किलो कम करना है, 1-2 किलो कम हुआ है, पूरा साल भर में 5 किलो भी कम किया, अगर आप लोग ओवरवेट हो वेल एंड गुड, क्योंकि जब भी एक पॉइंट ध्यान में रखो, माइंड में ओवर एक्सपेक्टेशन अगर आप लोग रखते हो, राइट, ट्रेडिंग हो गया या फिर आपका लाइफ में कोई भी गोल हो गया, अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हो तो क्या होता है, आप जनवरी में उसको काम करना स्टार्ट करोगे, आपका एक्सपेक्टेशन था कि नहीं 25 किलो कम करना है या फिर अकाउंट डबल करना है, जस्ट इमेजिन इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। जब आप स्टार्ट करोगे फुल फोर्स से स्टार्ट करोगे कि ना आप कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करोगे, बहुत अच्छा चीजें जाएगा, लेकिन बीच में जब ड्रॉडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा राइट, फिर तो अब आपको मोटिवेट नहीं मिलेगा फिर से वो काम स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, वो कभी मीट नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूं कि नहीं हमेशा इनिशियल स्टेज में जब भी बिगिनर हो, कोई चीजें नया ट्राई कर रहे हो, उस टाइम पे आपका बस एक्सपेक्टेशन बहुत कम होना चाहिए, गोल लिमिट होना चाहिए, सो दैट क्या होगा जब भी आप उसको फुलफिल कर पाओ राइट, आपका माइंड एक अचीवमेंट की तरह देखेगा उसको एंड बार बार उसको रिपीटेटिव प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए सोचेगा। इट्स ए प्रोसेस, क्योंकि आप उससे हैप्पी फील करोगे कि नहीं हाँ आप महीने में 5% रिटर्न कमा पा रहे हो, फॉरगेट अबाउट 100% रिटर्न, 50 लाख का स्क्रीन शॉट, सारी चीजें भूल जाओ, बस ये चाहिए मेरे अकाउंट में मुझे 5% का रिटर्न चाहिए, दैट्स इट। फिर आपका माइंड बोलेगा कि नहीं हाँ इट इज पॉसिबल, धीरे धीरे हम लोग ट्रेडर बन रहे हैं, आज 5% हुआ है कल 25% हो सकता है, या फिर 5% 5 महीने तक 25% हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करेक्ट जो आप प्रोसेस में फॉलो करें, तो आप कभी डीमोटिवेट फील नहीं करोगे अपने आप को। 5% से अगर ड्रॉडाउन भी हुआ, 1-2%, 3% या 10% भी हुआ, आप इजीली बाउंस बैक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन है, आपने इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रख लिया आपने आपको, फिर डेफिनेटली आप स्टार्ट तो करोगे, फुल पोटेंशियल से स्टार्ट करोगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर आप ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे या फिर वेट लॉस करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि नहीं हाँ ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं हमेशा इनिशियल टाइम में अगर कोई चीजें नया स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं, लिमिट योरसेल्फ, आपका गोल छोटा रखो, धीरे धीरे वो फिर गोल बड़े होने लगेंगे। जब आपको समझ में आएगा, आपका माइंड को समझ में आएगा कि नहीं हाँ आप 5% कमा सकते हो, लोग यहाँ पे 1% भी नहीं कमा रहे, आप 10% कमा रहे हो। तो चलिए हम लोग एक प्रॉमिस करते हैं कि नहीं आने वाले टाइम के अंदर जो भी आप लोगों ने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करेंगे ट्रेडिंग करियर के अंदर, और मैं प्रॉमिस करता हूं
कि नहीं आपको ट्रेडर बनाने के लिए जो भी चीजें लगेगा वो मैं आपको यूट्यूब के अंदर हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट में हो गया, वो सारी चीजें प्रोवाइड करा पाऊँ, सो दैट कि नहीं ये सारे वीडियो हो गया आप लोग रेफरेंस की तरह देख पाओ आने वाले टाइम में। एंड जिस तरीके से मैं स्लो एंड स्टडी, क्योंकि मेरा पूरा यूट्यूब वीडियो अगर स्टार्टिंग से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से ट्रेडर इवॉल्व होता है, धीरे धीरे ट्रेडिंग किस तरीके से प्लान होता है। मैंने कभी आपका अननेसेसरी न्यूज हो गया, ग्लोबल न्यूज हो गया एंड ऑल, इसके ऊपर स्ट्रेस कभी नहीं डाला है। मेरा फोकस है, मेरे पास लिमिटेड अमाउंट है, मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं है, जो कि नहीं मेरे को सारा चीजें देखना है अमाउंट पुट करने से पहले। मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस कहां पे है, मुझे पता है मेरा टारगेट कहां पे है, और कुछ टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो प्राइस बिहेवियर हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, ये सारे पॉइंट के ऊपर कुछ सेटअप बनाए हुए हैं। जिस तरीके से आप लोग सीख रहे हो तो उसके ऊपर मुझे ट्रेड करना है और कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न आ रहा है, आप लोग ये सारी चीजें देख रहे हो, तो उसी तरीके से आप लोग भी प्लान करो। 110% ट्रेडर सब लोग बन सकते हैं, लेकिन जितने लोग डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, जितने लोग मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी इसको प्रायोरिटी देंगे, रादर देन कि नहीं क्विक रिटर्न कैसे चाहिए, जल्दी से पैसा कैसे चाहिए, अगर इसको थोड़ा सा आप साइड में रखोगे, आप इसको बिजनेस की तरह एज ए प्रोफेशन की तरह अगर देखोगे, थोड़ा सा वेट स्लो एंड स्टडी अगर आप लोग देखोगे तो 100% स्लो एंड स्टडी आप लोग ट्रेडर बन सकते हो। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।